तो सब दौड़ आए। आज हमारे तुम्हारे मोहल्ले में इस तरह रोना होता है कि लगता है कोई मर गया तो सब लोग निकलते कि नहीं निकलते। ऐसे सब लोग निकल आए इब्राहिम बिन अदहम के यहाँ, पूछ रहे हैं कौन मर गया, किसका इंतकाल हो गया। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। कहा फिर आप इस तरह क्यों रो रहे हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अगर मेरी औलाद मर जाती तो मैं नहीं रोता, अगर मेरी बीवी मर जाती तो मैं नहीं रोता, किसी की भी मैयत हो जाती घर में तो मैं नहीं रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि नमाज का छूटना उनके लिए मौत से भी ज़्यादा अहम था। ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज बाजमात अदा करो। इसी पैगाम को लेकर मेरे नबी आए थे। और नमाज के साथ साथ माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। हुजूर ने फरमाया 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना इबादत है। नंबर 1 पर सरकार फरमाते हैं अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह माँ बाप का साया सलामत रखे तो मोहब्बत से चेहरा देखो। लिखा है माँ बाप का चेहरा देखना 10 साल की इबादत का सवाब अल्लाह ता फरमाता है। दूसरे नंबर पर वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। कुरान देखो, इबादत पढ़ो तो और इबादत। इसलिए लोगों कुरान से भी मोहब्बत करो। ये कुरान क़यामत तक के लिए हमारे तुम्हारे लिए हिदायत का ज़रिया है। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, खाने काबा को देखना इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो, उम्रा करो। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो ज़रूर जाओ, लेकिन बहुत से लोग नहीं जाते इसलिए कि हज करेंगे, उम्रा करेंगे, पैसा खर्च होगा, गरीबी आएगी। लेकिन हुजूर का वादा है ताबिउल हज वल उम्रा, ऐ लोगो हज उम्रा पैदर पे किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को भी मिटा देते, गुनाह को भी मिटा देते। हज उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम बामल का चेहरा देखना इबादत है। तो 4 चीज़ें हैं। आलिम बामल, हम जैसे मौलाना नहीं, कहा कुछ जाते करा कुछ जाते, इल्म के मुताबिक अमल करने वाला। वरना इस ज़माने में यहाँ फराडिन के तादाद बहुत है। ऐसे ऐसे हैं कि कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको आपको ऐसे लोगों से महफूज रखे। तो माँ बाप ज़िंदा हो तो उनकी खिदमत करो, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया अल्लाह ताला उन्हें नेमत बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कोई पढ़ेगा? देखिए 12 बजने में 11 मिनट बाकी है हमारे टाइम के एतबार से, तो 11 मिनट और सुन लीजिए। हमारे इमाम साहब का हुक्म है, वरना हमारी खैरियत इन्हीं पर दारोमदार है। हाँ। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है। 1-2 बात और सुन लीजिए। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजिज़ा बन के तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर का मोजिज़ा आप बहुत सुन चुके हैं। 1 मोजिज़ा सुन लीजिए। हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए हर सहाबा ने मेहनत करके रोज़ी खाई। हज़रत अबू बकर इतने बड़े खलीफा लेकिन कपड़ा बेचते थे और कपड़ा बेचकर अपने बच्चों की रोज़ी का गुजारा किया करते थे। और याद रखो नबियों के बाद अगर दर्जा किसी इंसान का बुलंद है तो हज़रत अबू बकर का। गौसे पाक से भी बड़ा दर्जा, इमाम हुसैन से बड़ा दर्जा, हज़रत अली से बड़ा दर्जा। नबियों के बाद सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा इंसानों में है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का। लेकिन क्या वो नजराना के ऊपर रहते थे? नहीं, कपड़ा बेचते थे। एक दफ़ा कपड़ा बेचने गए थे मुल्क शाम कि रात में ख्वाब देखा कि चाँद और सूरज टूटकर मेरी गोद में आ गए। और अरब वाले ख्वाब को बहुत ही अहमियत देते थे। आज हम लोग तो ख्वाब देखा जाता है यार के बाहर कोई बात नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठे और एक गिरजा घर गए पादड़ी के पास, अपना ख्वाब बताया। जब वहाँ गए तो ऐसे तो अंदर गए नहीं, जो दरवाजे पे थे उनसे कहा जाके कह दो कि आपसे एक साहब ख्वाब की ताबीर पूछने आए हैं। गए बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो उनका नाम क्या है, तो बताया अबू बकर। गए बताया तो कहा जाके उनके अब्बा का नाम पूछो कि अब्बा का क्या नाम है। फिर आया तो बताया मेरे अब्बा का नाम कुहाफा है। फिर गए बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो कि कहाँ से आए हैं, बताया कि मक्का से। फिर गए बताया मक्का से आए हैं। फिर पादरी ने कहा जाके पूछो किस ख़ानदान के हैं। जब पूछा आप किस ख़ानदान के, तो हज़रत अबू बकर नाराज़ हो गए कि ख्वाब की ताबीर मुझे पूछना है, उसके लिए मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, मेरे वतन का नाम पूछ रहे हैं, मेरे ख़ानदान का नाम पूछ रहे हैं। जाके कह दो कि मेरा ख़ानदान कुरैश है। जब नाराज़ हुए और गया बताया तो पादरी ने बुलाया। अब बुलाने के बाद आसमानी किताब तौरेत थी, तो तौरेत खोल के दिखाया। उसमें लिखा हुआ था कि आखिरी नबी मक्का में पैदा होंगे और जब वो अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे। जब तौरेत आसमानी किताब खोल के पादरी ने दिखाई तो अबू बकर रो पड़े। कहा अल्लाह तेरा इतना बड़ा एहसान कि मुझ जैसे हकीर फ़कीर का नाम तूने आसमानी किताबों में भी लिख डाला। जब उसने बताया कि सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे, अबू बकर वहाँ से निकले और कपड़ा सस्ता मद्दा बेचा और मक्का भागे। वहाँ पहुँचे तो घर नहीं गए, रसूलुल्लाह के बारगाह में गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ही था कि अबू बकर गए। जब गए तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर ईमान ले आओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। उस ज़माने में कोई मोबाइल वोबाइल नहीं रहा है, ना इंटरनेट रहा है। हज़रत अबू बकर कहते हैं अगर आप रसूल हैं तो कोई मोजिज़ा दिखा दो। अगर मोजिज़ा कोई दिखा दोगे तो मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हो। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या ये मेरा मोजिज़ा नहीं है कि तुमने रात में ख्वाब देखा कि मेरे गोद में आसमान के चाँदो सूरज टूट कर गिरे हैं। तुमने पादड़ी से जाके ख्वाब की ताबीर पूछा, पादड़ी ने तौरेत किताब खोल के तुमको दिखाया, तुमको भेजा है। अबू बकर क्या है मेरा मोजिज़ा नहीं है? अबू बकर हैरत में पड़ गए कि ख्वाब मैंने देखा, पादड़ी से मैंने पूछा और ये मक्का में रह करके कैसे जान गए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे यकीन हो गया, मैं कलमा पढ़ता हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसके सच्चे रसूल आप हैं। नबी का इल्मे गैब वाला मोजिज़ा देखा तो हज़रत अबू बकर ईमान ले आए। ऐसे ही हुजूर के चचा अब्बास ईमान नहीं लाए थे और सरकार से लड़ने के लिए बद्र गए। पहली लड़ाई थी इस्लाम की। तो हुजूर के चचा अब्बास अशरफियों की एक थैली अपनी बीवी उम्मुल फजल को दिया
उम्मुल फजल उनकी बीवी का नाम था। कहा इसको रख लो, मैं तो जंग में जा रहा हूँ मोहम्मद से लड़ने, अगर जिंदा आया तब तो कोई बात नहीं, अगर मर गया बद्र में